नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। अधिकांश व्यक्तियों का फोकस अपने वर्तमान जीवन पर होता है। वे सभी अपने आप को वर्तमान जीवन तक ही सीमित रखते हैं और यह समझते हैं कि यही जीवन उनका फुल और फाइनल है। इसके पश्चात पता नहीं हमें जीवन मिले या ना मिले, और उसके अंदर भी अपने इस शरीर को ही पूर्ण और अंतिम समझते हैं। जबकि हमारा जो जीवन है, हमारी जो आयु है, इस संसार में भले ही 100 साल, 125 साल या 150 साल तक हो सकती है, मगर हमारी वास्तविक आयु तो अनंत है। इस पीरियड के अंदर जो हमारी आयु है वो सिर्फ शरीर की है। जो हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसकी आयु लाखों वर्ष है। और उसके अंदर जो जीवात्मा है, जो हमारा जीव है, जो परमपिता परमात्मा का जो अंश है, वह तो अनादि है। उसकी कोई आयु नहीं। वो ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। तो अधिकांश व्यक्ति अपने समस्त विद्वत्व को, अपनी पूरी चातुर्य, पूरी मेहनत तथा पूरे फोकस को इसी आयु में बनाकर रखते हैं और अपना पूरा जीवन एजुकेशन में, धनवान बनने में, ऐश्वर्यवान बनने में गुजार देते हैं। और आजकल तो इतनी भौतिक चकाचौंध है, पहले तो सोच भी लेते थे, साधु संत बता भी देते थे, तो थोड़ा सा रिव्यू भी होता था। लेकिन आज के टाइम में जो मेटेरियलिज्म है, जो भौतिकता है, जो भौतिकवाद है, उसके अंदर हर व्यक्ति ऐसे फंस गया है जैसे शेर वन अधिकारियों के पिंजरे में फंस जाता है और विवश हो जाता है। हम सभी ने ये मान लिया है कि वर्तमान जीवन में जितना अधिक धन अर्जित कर लिया जाए, जितना ऐश्वर्य कमा लिया जाए, वही हमारा मोटो है, वही हमारा फोकस है और वही हमारा उद्देश्य है। जबकि मानव जन्म जो परमपिता परमात्मा ने दिया है, उसका उद्देश्य तो कुछ और है। तो उद्देश्य तो बहुत दूर की बात है। हम यही नहीं समझ पाते कि हमारी आयु कितनी है। इस जन्म की जो हमारी आयु है, यदि इसको 150 वर्ष भी ले लिया जाए, तो वो हमारी वास्तविक आयु का 1% का करोड़ों करोड़वें से भी करोड़वां हिस्से से भी कम है। इसे हम ये समझ सकते हैं जैसे कि एक गेहूं का दाना है और एक पूरा असीमित आसमान है। तो जो व्यक्ति वर्तमान जीवन के साथ साथ वो जो गुप्त आयु है, वो जो अनादि आयु है, जो आने वाली है, शरीर को छोड़ने के पश्चात जो हमें प्राप्त होगी, जो उसका ध्यान रखता है, उसके अंदर जाने से पहले उसकी तैयारी करता है, उसी का वर्तमान जीवन सार्थक होता है। और नहीं तो जिसने
इस जीवन के अंदर कितना ही ऐश्वर्य क्यों ना कमा लिया हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो गया हो, उसकी यात्रा, उसका धन, उसका ऐश्वर्य उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। मगर जो व्यक्ति दूरदर्शी हैं, जो विद्वत हैं, जो ये समझते हैं कि हमारा मानव जन्म हमें मिला क्यों है, क्या हमारा यही शरीर फुल और फाइनल है, जो रिव्यू करते हैं, जो विचार करते हैं, जो संत महात्माओं की बातों को आदर देते हैं, जो हमारे ग्रंथों को महत्व देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वर्तमान आयु उस आने वाली आयु से, वो जीवन जो हमारा इस शरीर के पश्चात है, इतना विस्तृत है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वो परमात्मा ने हमें सिर्फ इसलिए दिया है कि हम जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व उसे बिछुड़ गए थे, उसको पुनः याद करके, उसका स्मरण करके, जो हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार पे जो लेयर लग गई हैं, उसको उतार करके हम वापस फिर वहीं जाएं। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो फिर बार बार हम जन्म लेते रहते हैं, बार बार मरण करते रहते हैं, और एक गोल चक्कर में ही चलते रहते हैं। और गोल चक्कर एक ऐसा चक्कर है जिसके अंदर हम चक्कर तो लगाते हैं, चलते तो रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं हैं। तो यह है शिक्षा, यह ज्ञान हमें सिर्फ संत महात्माओं से ही मिल सकता है कि जो वर्तमान जीवन की जो आयु है, हम उसका किस प्रकार से लाभ उठाएं, और जो अनंत आयु जो हमारा इंतजार कर रही है, उसके अंदर हम किस प्रकार से प्रवेश करें, किस प्रकार से हम उसके अंदर जा कर के उसको उपयोग कर सकें। क्योंकि जिस प्रकार से हम वर्तमान जीवन में आध्यात्मिक धन कमा के आगे बढ़ते हैं, वही आध्यात्मिक धन हमारा आने वाले समय में, हमारे अगले जन्म में हमारा आधार बनता है, और उसके अनुसार हमारा जन्म होता है। और यदि हमने वर्तमान जन्म में ही परमपिता परमात्मा का पूर्ण सुमिरन किया है, तो परमात्मा फिर हमें अपने घर में जगह भी दे देते हैं। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।